अब जैसे कि हम प्राण को लें तो प्राण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग प्राण के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानते। प्राण की बात तो बहुत दूर रही, हम श्वास को भी इतनी गंभीरता से नहीं लेते और श्वास के बारे में भी हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। इसलिए हम श्वास को ना तो महत्व देते हैं, ना श्वास के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि आप श्वास के महत्व को जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति से आप पूछिए जिसे श्वास लेने में कष्ट होता है, या फिर वो ऐसे किसी स्थान में फंस जाए जहाँ ऑक्सीजन की सघनता है, ऑक्सीजन की जो विद्यमानता है सामान्य से कम रहे, तब पता लगेगा कि उसका जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। वैसे हमें ये बात समझनी चाहिए कि श्वास एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे जीवन और मृत्यु के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, या फिर हमारा जो श्वास है, हमारे जो प्राण तत्व है, एकमात्र ऐसी शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के साथ में चेतन और अचेतन के मध्य भी एक सूत्र का काम करती है। और जिस दिन ये सूत्र कट जाता है, टूट जाता है, उसी दिन हमारे जीवन का अंत भी हो जाता है। तो हमारे जीवन में प्राण तत्व का बहुत महत्व है और प्राण तो बहुत गहरा है। और जब तक श्वास को ही हम ना जान लें, श्वास के विषय में ही हमारे पास जानकारी नहीं हो, तब तक हम प्राण तत्व के बारे में क्या जान सकते हैं। तो प्राण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन प्राण से पहले हमें श्वास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि श्वास की जो प्रक्रिया है हमारे जीवन और स्वास्थ्य के साथ कितनी गहनता से जुड़ी हुई है। गहन जुड़ी हुई नहीं है, हमारे विचार, हमारे क्रियाक्रम, हमारे जो जीवन के कार्यक्रम हैं, हमारी जीवन की जो गतिविधियाँ हैं, वो सीधे श्वास के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा जब हम मानसिक तनाव में होते हैं तो हमारी श्वास की गति कुछ और होती है। जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो श्वास की लय और रूप धारण कर लेती है। इसके विपरीत जब हम शांति में रहते हैं, हम विचार तल्लीनता में रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और प्रफुल्लित रहते हैं, तब हमारी श्वास की गति जो है, श्वास की जो प्रक्रिया है, वो अलग गति से चलती है। इसलिए श्वास को लेकर हमारे यहाँ बहुत गहरे प्रयोग हुए। वैसे श्वास को लेकर अब पश्चिमी जगत में भी बहुत गहरे प्रयोग हो रहे हैं, और वो भी प्राणायाम की कई प्रक्रियाओं को स्वास्थ्य के साथ में और हमारी जो मस्तिष्क की क्षमता के साथ में लेकर उन पर प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अभी कैलिफोर्निया के एक हार्ट सेंटर में कुछ श्वास संबंधी क्रियाओं को लेकर हृदय रोगों पर प्रयोग हुआ है, और उन्होंने हृदय की पेशियों को शक्ति प्रदान करने के लिए उन क्रियाओं को मान्यता प्रदान की है। वो कोई ज़्यादा नहीं, हाँ, जब वो किसी प्रक्रिया को प्रमुखता देते हैं, इन प्रक्रियाओं पर कार्य करते हैं, तो उसकी शक्ल नहीं बदलते, उनकी प्रक्रिया नहीं बदलती, नाम अवश्य बदल जाता है। तो वो आज का कार्डियक कोहेरेंस एक्टिविटीज ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन श्वास तो श्वास है, और आपको बताऊं कि श्वास का हमारे अचेतन जगत के साथ कितना गहरा संबंध है। श्वास ही एकमात्र ऐसा हमारे पास केंद्र बिंदु है, ऐसा माध्यम है कि हम अचेतन संसार को उससे प्रभावित कर सकते हैं। अपने मन, बुद्धि और मानसिक क्षमताओं में या तो वृद्धि कर सकते हैं या कुंठित हो सकते हैं। और श्वास को लेकर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि श्वास के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। हम श्वास को या हमारे आधुनिक शरीर शास्त्री सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें फेफड़ों में भरना है और फेफड़ों से कुछ निकालना है। इसी को हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट गंभीर अवस्था में भर्ती होता है तो ऑक्सीजन देना कहते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। आज से 30-40 साल पहले वो 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देते थे। उस समय लोगों को फेफड़े खराब हो जाते थे, स्वस्थ आदमी बीमार हो जाता था। वैसे आजकल ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन थेरापी को लेकर नए प्रयोग चल रहे हैं, तो वो कितनी कामयाब होंगे या उसमें कितने परिवर्तन होंगे वो तो भविष्य है। लेकिन ऐसे प्रयोग हो चुके हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन में आदमी जिंदा नहीं रहता, कोई प्राणी जिंदा नहीं रहता, उसकी जीवन जो है बहुत संकुचित हो जाता है। और शुद्ध ऑक्सीजन भी उसके लिए जहर का कार्य करती है। तो शुद्ध ऑक्सीजन हम प्राण क्रिया या श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। और कि किस दबाव से ऑक्सीजन हमें ग्रहण करना है, ये भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्वास की जो प्रक्रिया है हमारी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की अवस्था में बदलती रहती हैं।
जब हम चिंतित होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो हम उतने श्वास लेते हैं, हमारी तीव्रता भी कुछ बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग चिंतन मनन और गहन जो चेतना की अवस्था होती है, उसमें गहरे और लंबे श्वास लेते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन या वायु का जो क्षमता, वायु का वॉल्यूम जो होता है, वो सामान्य वॉल्यूम से कम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी अवस्था हैं। जब हम क्रोध में होते हैं तो श्वास की लय बदल जाती है। जब यौनिक क्रिया के लिए तैयार होते हैं तब हमारी श्वास की अलग क्रिया होती है। ऐसे जीवन के बहुत सारी क्रियाकलाप हैं जिनमें हमारी श्वास की लय बिगड़ जाती है। आपने देखा होगा कि आप बुखार से पीड़ित होते हैं तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है, हम तेज़ी से श्वास लेते और छोड़ते हैं, लेकिन उसमें भी जो वायु का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता। लेकिन इतना अवश्य है कि हमारे पुराने मनुष्यों ने, हमारे जो पूर्वज जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने श्वास को लेकर बहुत गहन प्रयोग किए। श्वास की बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं पर कार्य किया जिनके माध्यम से न केवल वो अपने रोगी शरीर को निरोगी कर सकते थे, बल्कि अपने हर शरीर के अंग को प्रभावित कर सकते थे। ऐसी बहुत सारी क्रिया हैं जिनके माध्यम से हम अपने अंतस के केंद्रों को, अंतस के जो हमारे अंग हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं, उनकी गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आज हृदय संबंधी रोग बढ़ रहे हैं तो प्राणायाम की कुछ ऐसी क्रिया हैं जिनके माध्यम से बिना दवा, बिना किसी उपचार के आप केवल मात्र श्वास की विशेष क्रिया का निरंतर अभ्यास करके प्राणायाम की कुछ क्रियाओं को साध कर अपने रोगी हृदय को स्वस्थ बना सकते हैं और सैकड़ों साल की सहजता से ज़िंदगी जी पाते हैं। पहले लोग जीते थे, आज भी बहुत सारे ऐसे योगी आपको मिल जाएंगे जो प्रतिकूल स्थितियों में रहते हैं, जिनके खाने पीने रहने की कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन केवल श्वास को धारण करके, प्राण को ग्रहण करके वो निरोगी रहकर शतायु जी लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपका लीवर खराब हो गया है तो लीवर के लिए भी कुछ ऐसी श्वसन क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम आधारित प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप लीवर की उस विकृति से बाहर आ सकते हैं। वैसे लीवर की ट्रीटमेंट अभी तक सहजता से कोई उपलब्ध नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें तो आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है उसके पास किसी भी चीज़ का कोई उपचार नहीं है। इसीलिए तो सहजता से यदि कोई किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो वो गारंटी नहीं कह सकते कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिसने ठीक होना है वो घर में भी ठीक हो जाएगा, और जिसमें ठीक नहीं होना है आप कितने बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाइए, वो उस बुखार से भी ठीक नहीं हो सकता। वो बुखार को कि डायग्नोसिस में लगे रहेंगे, बुखार ढूंढने में लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस से बड़े बड़े उद्योगपति साधारण से मलेरिया से नहीं लड़ पाए और मलेरिया के कारण उनको मृत्यु हो गई। निमोनिया से मरने वाले बहुत बच्चे आज भी हैं, पहले भी थे। वृद्ध लोगों और बचपन में मृत्यु का एक कारण आज भी श्वसन फेलर है कि वो सामान्य मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते, या उनके फेफड़ों में कुछ ऐसी विकृति आ जाती है कि वो पर्याप्त मात्रा में वातावरण से वायु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक चिकित्सक बताते हैं कि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया, लेकिन संक्रमण की संभावना कैसे आप लगा सकते हो? क्योंकि एक ही वातावरण में 20 लोग रह रहे हैं, एक बुजुर्ग रह रहा है, एक बच्चा रह रहा है, एक गर्भवती स्त्री रह रही है, एक दुर्बल कमज़ोर बीमार आदमी रह रहा है, उसको भी वो बीमारी नहीं लगती, और एक हट्टे कट्टे स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी लग जाती है, उसके फेफड़े में संक्रमण हो जाता है, उसे निमोनिया हो जाता है। तो बैठे बैठे हम कैसे कह सकते हैं कि उस बैक्टीरिया ने या उस वायरस ने स्वस्थ व्यक्ति को तो संक्रमित करके बीमार बना दिया है, लेकिन दुर्बल कमज़ोर और जो पहले से ही रोगी था उस पर वो हमला नहीं कर पाया। वैसे चतुर लोग तो उसके लिए भी सब जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर थी, उस पर वो बैक्टीरिया वायरस हमला वगैरह हो गया, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताया कि बहुत लोग स्वस्थ हैं। आज हम देखते हैं कि कोई बीमार हो जाता है तो बिना एंटीबायोटिक दवा के ठीक नहीं होता, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं का इतिहास कोई ज़्यादा पुराना तो है नहीं। 40-50 साल पहले ये अस्तित्व में आई, आज अस्तित्व के
पड़ाव पर हैं। शायद आने वाले एक आध दशक में एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनका अंत भी हो जाएगा, उनकी समाधि बन जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा कारगर नहीं हुई। लेकिन उनके पास प्रचार तंत्र है तो वो किसी भी गलत सीधी ठंडी बेकार अनप्रभावी बात को भी सिद्ध साबित कर देते हैं। लेकिन मैं जैसे बताया कि श्वास की प्रक्रिया से आप न केवल रोगों की प्रकृति से पार आ सकते हैं, बल्कि आपकी अंतस की शक्तियों को भी आप जागृत कर सकते हैं। अंतस की शक्तियों के बारे में जानना समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतस की जो शक्तियाँ हैं, जो अज्ञात जगत है, उसके बारे में आज पूरी दुनिया में आधे लोग तो विश्वास ही नहीं करते। लेकिन विश्वास ना करने से किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। और जो लोग विश्वास करते हैं उनमें से भी अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कौतूहल के लिए एक जिज्ञासा लेकर इस विषय के पीछे भागते, अन्यथा वो भी उस जगत से कोई ज़्यादा भाव नहीं रखते, वो ज़्यादा कोई स्नेह नहीं रखते। लेकिन यदि आप श्वास का प्रयोग करेंगे, प्राणायाम संबंधी कुछ क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करेंगे, तो आप उस अज्ञात, उस जो अचेतना का जगत है, उससे निश्चित रूप से परिचित हो पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो परिचित संसार है उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि आज भी जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार के बारे में 10% से ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। अभी भी 90% जो संसार है हमारे लिए अज्ञात है। लेकिन हमें लगता है कि जैसे कि हमने सब कुछ जान लिया। इसी तरह जो जिसके बारे में जिसकी अस्तित्व भी हमारे सामने नहीं है, जो अज्ञात जगत है, उसके बारे में आप अंदाज़ लगा सकते हो कि वो कितना रहस्यमय है, कितना विराट है। तो इस रहस्यमय संसार को जानना है तो भी आप प्राण के माध्यम से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये बातें तो कुछ लोगों के लिए है जो ध्यान, चिंतन, मन, समाधि में भरोसा करते हैं। मैं साधारण व्यक्ति की बात करूं, साधारण मनुष्य की बात करूं, तो श्वास का उसके लिए बहुत महत्व है। श्वास को साध कर न केवल आप निरोगी रह सकते हैं, बल्कि गंभीर से गंभीर यदि किसी रोग से पीड़ित हैं जिसका उपचार नहीं हो रहा है, आप दवाइयाँ खा के परेशान हो गए, दवाइयों इलाज पर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और डॉक्टरों ने आपको मात्र आश्वासन के कुछ नहीं दिया, और आपको अब लगने लगा है कि शायद आपका जीवन कुछ दिनों में सिकट कर रह गया है, तो ऐसे में भी आप श्वास की कुछ क्रियाओं का, श्वास के कुछ विशेष अभ्यासों का आसरा लेकर उनके अभ्यास में जुड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से आप इन प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी भी गंभीर रोग से बाहर आ सकते हैं। श्वास की क्रियाओं में बहुत शक्ति है। यदि आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं, शीतल क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ जो वातावरण का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे कम है, लेकिन वहाँ मात्र श्वास की क्रियाओं को साध कर आप गर्माहट का एहसास कर सकते हैं। आज बहुत लोग रहते हैं। इसी तरह इसके विपरीत है, यदि आप उष्ण प्रदेश में रहते हैं, गर्म क्षेत्र में रहते हैं, गर्मी से आपका बेहाल हो जाता है, आप मात्र श्वास की कुछ विशेष क्रियाओं को कुछ समय करके ठंडेपन का एहसास कर सकते हैं। उस गर्मी की भीषणता को भी सहजता से आप आत्मसात कर सकते हैं। इसी तरह आपने बुद्धि को बढ़ाना है, अपनी तार्किक शक्ति को तीव्रता देनी है, किसी गंभीर विषय का चिंतन मनन करना है, किसी गंभीर विषय के रहस्य को जानना है, तो उसमें भी श्वास आपकी मदद कर सकता है। यहाँ तक कि श्वास हमारी निजी जो क्रिया है, हमारा जिन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई हमारा जिन पर नियंत्रण सीधा नहीं है, उनको भी आप मात्र श्वास की क्रियाओं से सहसा से आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो श्वास से बहुत शक्ति है। श्वास को साध कर आप बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। इनके विषय में मैं धीरे धीरे आगे काफ़ी कुछ बताऊंगा। अभी मैंने श्वास का एक साधारण सा आपको एक प्रारूप तैयार किया है, एक साधारण सा इंट्रोडक्शन परिचय दिया है कि श्वास के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम श्वास के माध्यम से इतना कर सकते हैं, तो प्राण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आप इसका सहजता से अंदाज़ा लगा सकता हो। क्योंकि प्राणायाम जो है, प्राण जो है, वो श्वास का भी सूक्ष्म रूप है। श्वास तो स्वयं भी सूक्ष्म है, क्योंकि श्वास हमें दिखाई नहीं देती, हम अनुभव कर सकते हैं। हम उसका परिचय मात्र अनुभव से लेते हैं, लेकिन उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि श्वास का जो सूक्ष्म, जो उसकी जीवनी शक्ति है, जिसे हम प्राण कहते हैं, उसकी सीमाएँ, उसकी क्षमताएं कितनी विराट होंगी। तो इसके परिचय के साथ मैं ये वीडियो को समापन दे रहा हूँ। धन्यवाद।